हे गाइस, दिस इज मी किंचुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2026 एंड इसको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे tickertape.in एंड इस वेबसाइट का यूज़ करके आई विल गिव यू वन फ्रेमवर्क जिसका यूज़ करके यू कैन सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड इन एनी कैटेगरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो यहाँ पे आपको स्क्रीनर पे क्लिक करना है। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट स्क्रीनिंग। तो ये फ्रेमवर्क यूज़ करके आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम एनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है फॉर टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन 2026। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्विटी में लेट्स से यू वांट टू फिल्टर दोज म्यूचुअल फंड्स विच बिलोंग टू द लार्ज कैप कैटेगरी। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया लार्ज कैप फंड। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये लिस्ट जो है और नैरो डाउन हो गई। यू आर गेटिंग ओनली 34 रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत से फिल्टर्स हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई विल यूज सम ऑफ द फिल्टर्स। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि उस म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट साइज, मार्केट कैप कितना है, मतलब टोटल इन्वेस्टर्स का कितना पैसा लगा हुआ है। ओके, सो दैट इज AUM, जितना भी टोटल पैसा इन्वेस्टेड है इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, दैट इज AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये लिस्ट और नैरो डाउन हो गई बिकॉज हमने सेलेक्ट किया AUM ग्रेटर देन 5000। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। एंड ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, हमने वो म्यूचुअल फंड्स फिल्टर आउट कर दिए जहाँ पे AUM लेस देन 5000 CR है। बिकॉज अगर AUM बहुत कम है तो इसका मतलब कि आइदर दैट म्यूचुअल फंड हाउस इज़ वेरी न्यू और देर इज़ नॉट मच ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर आउट कर दिया कि 5000 करोड़ से नीचे का जो AUM है वो हमने हटा दिया। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है CAGR 3 ईयर्स, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो पिछले 3 साल में पर एनम इसने कितना रिटर्न दिया है, वो हो गया हमारा CAGR फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हाई। हाई का मतलब कि अबव 16% की परसेंटेज में है। सो इससे क्या हुआ कि अब हमें वही म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जहाँ पे CAGR 3 ईयर्स इज ग्रेटर देन 16%, मतलब पिछले 3 साल में इन सारे फंड्स ने हर साल ऑन एन एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। ओके, देन यहाँ पे एक और पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फीस चार्ज बाय द म्यूचुअल फंड फॉर मैनेजिंग योर मनी। ओके, तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा ऑब्वियसली फॉर द इन्वेस्टर। ओके, सो अगर मैं इस पर लो पे क्लिक करूं तो यू कैन सी कि देर इज नो फंड वेयर एक्सपेंस रेशियो इज बिटवीन 0 to 0.4, बिकॉज आई थिंक 0.4 से कम एक्सपेंस रेशियो मिलना मुश्किल है। तो यूजुअली अगर 1 से कम है एक्सपेंस रेशियो, सो दिस इज कंसिडर्ड गुड। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 7 रिजल्ट्स मिल गए एंड लेट मी सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ CAGR इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो वंस अगेन हमने क्या क्या कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन AUM ग्रेटर देन 5000 CR, देन CAGR 3 ईयर्स शुड बी ग्रेटर देन 16%, एंड थर्ड हमारा है एक्सपेंस रेशियो शुड बी लेस देन 1। यहाँ पे आप और भी फिल्टर्स ऐड कर सकते हो ऐड फिल्टर पे क्लिक करके। लेट से आपको चाहिए कि CAGR 3 ईयर्स के साथ साथ आपको 5 ईयर्स का भी चेक लगाना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। सो ऑल दीज फिल्टर्स दैट यू कैन यूज, बट इसके बेसिस पे आई विल सजेस्ट दीज 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2026। फर्स्ट वन इज निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, second is DSP large cap fund and third is ICICI Prudential large cap fund। तो इसका आप देख सकते हो तीनों का AUM जो है 5000 CR से ज़्यादा है, CAGR 3 ईयर्स ग्रेटर देन 16% है जो हमने कंडीशन लगाई थी, एंड एक्सपेंस रेशियो इज लेस देन 1। ओके, आई थिंक निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज अगर आप इसका CAGR देखो तो CAGR 3 ईयर्स इज ऑल्सो हाइएस्ट एंड एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो द लोएस्ट अमंग दीज 3। ओके, DSP का 0.82 है, ICICI प्रू का 0.86 है, बट इसका निपॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है एंड इट हैज़ गिवन हाईएस्ट रिटर्न्स। ओके, एज फार एज लास्ट 3 ईयर्स CAGR इज कंसर्न्ड, राइट। बट इसमें एक कैच ये है कि ये जो आपको रिटर्न्स देख रहे हैं वो लमसम वाले रिटर्न्स है, मतलब अगर आपने 3 साल पहले लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आपको इतने रिटर्न्स मिलते, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन लमसम। ओके, यू शुड डू SIP। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लमसम पैसा है, तो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बट उसके साथ साथ आपको SIP भी करना चाहिए, बिकॉज अगर आप लमसम में कर रहे हैं तो यू आर टाइमिंग द मार्केट। अगर आपने सही टाइम पे पैसा लगा दिया, ओके, मार्केट के लो पे लगा दिया, तो फिर तो अच्छा, यू विल मेक गुड मनी। बट इफ़ योर टाइमिंग इज़ रॉन्ग, अगर आपने मार्केट के हाई पे पैसा लगा दिया और पूरा एक साथ लगा दिया, तो हो सकता है आने वाले 3 से 4 साल में जब मार्केट करेक्शन में हो तो यू विल नॉट मेक एनी मनी। ओके, सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम SIP विल यूजुअली गिव बेटर रिटर्न्स देन लमसम। ओके, सो यहाँ पे etmoney.com पे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 3 साल के रिटर्न्स इफ़ यू आर डूइंग मंथली SIP, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एनुअलाइज रिटर्न। ओके, मतलब पर एनम रिटर्न 3 इयर्स का हमें चेक करना है, एंड मंथली SIP। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है हमारा वाइट ओक कैपिटल लार्ज कैप फंड, इसका फंड साइज 5000 CR से कम है, इसीलिए वो हमारी लिस्ट में नहीं आया, सो वी विल इग्नोर दिस। सेकेंड आप देख सकते हो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ओके, इसका रिटर्न पर एनम हो गया 14.1%, मतलब पिछले 3 साल में हर साल इसने 14% का रिटर्न दिया, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। ओके, लार्ज कैप बेंचमार्क, बिकॉज यूजुअली लार्ज कैप में आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता है, एंड अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड की बात करो तो नॉर्मली 11 से 12% रिटर्न मिलता है। बट इसने इंडेक्स फंड को, मतलब जो उसका बेंचमार्क है, उसको आउट परफॉर्म किया, मतलब इसका अल्फा इज मोर देन 1। ओके, अल्फा मतलब क्या होता है कि कितने परसेंटेज से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या आउट परफॉर्म किया है। देन नेक्स्ट इज बंधन, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज फंड साइज इज लेस देन 5000 CR। एंड नेक्स्ट हमारा DSP लार्ज कैप फंड है, जो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में था। ओके, तो इसका जो लमसम रिटर्न है 18%, एंड यहाँ पे अगर आप SIP करते तो 13.8% रिटर्न। ओके, sorry, 13.86 this one. Okay, and third is Nippon India large cap fund, so lump sum में 19%, and SIP basis पे it has given 13.6% return. Okay, तो अगर आप ET मनी से भी फिल्टर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो आपको सेम लिस्ट मिलेगी। बस ये है कि वाइट ओक और बंधन लार्ज कैप फंड, सिंस फंड साइज इज लेस देन 5000 CR, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ चेक लगा दिया था, दैट्स वाई these two are not coming in our list. Okay, so once again, Nippon India large cap, DSP large cap and ICICI Prudential large cap fund, these three are equally good. बाकी आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो, बट इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके इस तरह से आप 5 मिनट के अंदर किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज। ओके, सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जो भी मेरी नई वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंच जाएं, एंड यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, एंड ये म्यूचुअल फंड वाली सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? इससे पहले मैंने स्मॉल कैप मिड कैप पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हो, एंड अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एंड अगर आपको और वीडियोस चाहिए म्यूचुअल फंड पे, बिकॉज इससे पहले मैं स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा वीडियोस बना रहा था, बट इफ़ यू वांट कि आई शुड कवर मोर वीडियोस ऑन म्यूचुअल फंड्स, ओके, अभी हमने सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, बट डेट फंड्स भी होते हैं। ओके, देन इक्विटी में वी हैव ELSS कैटेगरी, वी हैव फ्लेक्सी कैप, ओके, मल्टी कैप फंड्स। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड आई विल मेक अ सूटेबल वीडियो ऑन दैट। ओके, बाकी वंस अगेन, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, and I will see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.